अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हम चैट जीपीटी को यूज करते हुए कैसे हम जो है वो राइट प्रॉम्प्ट दे सकते हैं ई बुक के लिए। अब इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि चैट जीपीटी जो है वो एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल है। ये आपको खुद से डाटा नहीं देता, वो एक ह्यूमन राइटिंग टूल नहीं है। ये आपको खुद से डाटा नहीं देता, बल्कि ये भी आपको गूगल से फाइंड करके जो है ना वो आपको डाटा देता है, चैट जीपीटी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम चैट जीपीटी को इवन ओपन करते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ आता है कि आप जो है ना वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको एक दफा अगेन चेक कर लें, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। चैट जीपीटी भी कोई गलती कर सकता है। तो ये समझ लें इस बात को कि ये एक एआई टूल है। आप अगर इसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं देते अपनी ई बुक लिखने के लिए, तो ये आपको कभी भी राइट डाटा नहीं देता। ठीक है। तो आज हम जो है वो चलते हैं, इसमें हम ये सीखेंगे कि हमने जो है वो चैट जीपीटी से अपनी बुक को किस तरह से बनाना है। तो ये मेरे पास चैट जीपीटी आ गई। अब इसमें लोग क्या करते हैं जी, जितना उनको जो है वो बताया जाता है या कोई वीडियो के अंदर देख लेते हैं, सिर्फ उतना ही लिख देते हैं, अपने पास से कोई चीज नहीं लिखते। इवन उनको पता भी नहीं होता कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे। बस जितना उनको जो है वो रटा रटाया होता है उतना ही वो लिख देते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं होता कि डाटे के अंदर क्या चीज आ रही है और क्या हम लिख रहे हैं, क्या हमें चैट जीपीटी दे रहा है। बस उन्होंने लिख देना है और लिख के जो है वो यहाँ से कॉपी करना है, उसको जो है वो रीराइट करना है किसी टूल से। तो रीराइट करने के बाद जो है वो उन्होंने अपनी बुक के अंदर शामिल कर लेना है। तो आप लोगों की बुक जो होती है ना वो कभी भी इस तरह से सेल नहीं होती। अब ये देखें कि अमेजोन के ऊपर बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि लोगों ने लिखने के लिए 15-15 20-20 साल जो है वो लगाए हैं। एक लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो आज फेमस बुक्स जा रही हैं अमेजोन के ऊपर, बहुत ज्यादा सेल होने वाली बुक्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है। उसको लिखने के लिए लोगों ने कितने कितने लोगों से जाकर मिले और कैसे जो है वो उन्होंने आइडियाज लिए, आइडियाज जनरेट किए अपनी ई बुक के अंदर शामिल करने के लिए। 15-15 जो है वो 20-20 साल लोगों ने बुक्स को लिखने के लिए लगाए। और आप लोग क्या करते हैं कि आपने चैट जीपीटी को जैसे कहा वैसे उसने लिख के दे दिया और आपने जो है वो उसको शामिल कर दिया। तो ऐसे आपने कभी भी नहीं करना। अच्छा, हम आज देखते हैं कि जब भी आपने अपनी ई बुक स्टार्ट करनी है, चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, तो आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट उसको देकर देखें कि वो हमें कौन सा डाटा किस तरह से अच्छा दे रहा है। अब पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, एक सिंपल वे के अंदर बताया था कि आपने इस तरह से करना है, और सभी लोगों ने जो है वो उसी तरह से किया, कुछ भी अपनी चीज से पास से जो है ना वो कोई भी चीज ऐड नहीं की। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास एक टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टॉपिक है सेल्फ रेगुलेशन गेम्स फॉर किड्स। तो मैं इसको किस तरह से प्रॉम्प्ट दूंगा? सबसे पहले जो मेन चीज होती है वो आपका टाइटल होता है, आपने टाइटल क्रिएट करना होता है। अब मेरे पास टाइटल तो आ गया कि सेल्फ रेगुलेशन गेम्स फॉर किड्स। जब आप कोई भी अपनी नीश रिसर्च करते हैं तो वही जो है वो आपका टाइटल होता है। अब आपको सब टाइटल की जरूरत होती है कि आपने सब टाइटल क्रिएट करना है। तो उसको हम किस तरह से देखेंगे? कैन यू राइट लॉन्ग टाइटल फॉर ई बुक ऑन दिस टॉपिक? आगे हम जो है वो इसको डाल देते हैं, सेल्फ रेगुलेशन गेम्स फॉर किड्स। अच्छा, इसमें क्या है कि आपने यहाँ पे यूनिक टाइटल लिख देना है, लॉन्ग यूनिक टाइटल। यूनिक टाइटल हमने लिख दिया। अब हम इसको सर्च करते हैं।
अब हमने यहाँ पे सर्च किया, ये हमारे पास एक टाइटल आ गया, हम इसको कहते हैं कि गिव मी मोर 5। अच्छा, ये हमें 5 टाइटल जो है वो और बना के दे देगा। अब आपने क्या करना है, ये आपको सबसे बेस्ट टाइटल जो है ना वो उसने दे दिए। अब आपने इसके अंदर जो है ना वो सबसे अच्छे वाला टाइटल जो है वो चूज करना है। ये नहीं कि आपने बस उठाया, पहले आपको उसने दिया, आपने ये वाला टाइटल बना लिया, इसके ऊपर बुक लिखवाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। आपने देखना है कि आपकी बुक के अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी सब टाइटल के अंदर आ रही हैं। मेन चीजें जो होती हैं वो आपकी सब टाइटल के अंदर आ रही होती हैं, और सब टाइटल जो है ना वो आपका बहुत ज्यादा मेन होता है, उसी से आइडिया होता है कि आपकी बुक के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी। अब हम फर्स्ट टाइटल जो है वो देखते हैं, इसका सब टाइटल है फन एंड एंगेजिंग सेल्फ रेगुलेशन गेम्स टू हेल्प किड्स डिवेल्प इमोशनल कंट्रोल फोकस ऑन। तो इसको जो है ये फर्स्ट हमारा टाइटल हो गया, और ये सेकंड वाला देखें, क्रिएटिव सेल्फ रेगुलेशन गेम्स फॉर चिल्ड्रन टू बिल्ड फोकस एंड इनर काम। The power of play engaging self-regulation games for kids to foster patient emotional control and mindfulness। इसमें जो आपको अच्छा लगता है आपने वो वाला लेना है जिसके अंदर काफी चीजें ऐड हों। अब ये देखें, क्रिएटिव सेल्फ रेगुलेशन एक आ रहा है, गेम्स फॉर चिल्ड्रन टू बिल्ड फोकस एंड इनर कॉम। तो ये चीजें आ रही हैं इसके अंदर। अब ये सेकंड वाला देख लें, इसके अंदर क्या आ रहा है, फोस्टर पेशेंट इमोशनल कंट्रोल एंड माइंडफुलनेस आ रहा है। तीसरे के अंदर क्या आ रहा है, बूस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ कंट्रोल आ रहा है। और फोर्थ के अंदर क्या आ रहा है, सेल्फ रेगुलेशन किड्स मैनेज इमोशन एंड डेवलप फोकस। और फोर्थ के अंदर आ रहा है इमोशनल स्ट्रेंथ पेशेंट एंड माइंडफुलनेस बिहेवियर। तो ये वाला जो है ना मुझे इनमें से अच्छा लग रहा है, हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। चलें, ये फर्स्ट वाला भी बहुत अच्छा है, फर्स्ट वाला जो है ना वो हम ले लेते हैं। आपका जो है वो टाइटल बन गया सबसे पहले। अब ये आपका सब टाइटल क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एक दफा। अब ये जो है ना ये हमारा बन गया टाइटल। अच्छा, आपने लिखने के लिए क्या करना है कि कुछ लोगों की फॉर्मेटिंग जो है वो ठीक नहीं हुई हुई होती। तो आपने सबसे पहले मेन चीज जो होती है ना वो आपने अपनी बुक की वैसे ही फॉर्मेटिंग कर लेनी होती है, बाद में ना किया करें। पहले ही जो है ना वो इसकी फॉर्मेटिंग आप कर लिया करें, बाद में डाटा जो है ना वो यहाँ पे ला के कॉपी पेस्ट किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 6:9 का साइज लगा देता हूँ। 6:9 का साइज लगा के हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से कर दिया। अब जो है ना हम आगे चलते हैं, ये हमारा बन गया टाइटल। अब हम आगे चलते हैं कि हमने ये वाला ले लिया। अब हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, और आपने क्या लिखना है अब जाके। अच्छा, ये हमने लिख दिया, कैन यू राइट आउटलाइन फॉर ई बुक ऑन दिस टाइटल। ये हमने यहाँ पे इसको सर्च कर दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि आपने यहाँ पे लिख दिया जी, कैन यू राइट 10 चैप्टर नेम या 15 चैप्टर्स नेम, इस तरह से जो है ना वो आपने लिख दिया। और आपको कोई आइडिया नहीं हुआ कि आप अपनी बुक के अंदर कौन सी चीज शामिल कर रहे हैं कौन सी नहीं। और वो जब आप चैप्टर के नेम उनको कहते हैं तो वो आपको बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मिस कर देते हैं, वहां से चैट जीपीटी मिस कर देता है। जब आप उसको बुक की आउटलाइन मांगते हैं तो वो आपको उसी लिहाज से जो है वो देता है जिस तरह से बुक की आउटलाइन होती है, जिस तरह से बुक बनती है। अब हमने ये लिखा
लिखने के बाद ये देखें इंट्रोडक्शन। अब मैंने मोस्टली बुक्स देखी हैं कि उसके अंदर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऐड ही नहीं किया होता। जब आप इंट्रोडक्शन अपनी बुक का ऐड नहीं करेंगे तो आपकी बुक सेल किस तरह से होगी। अब वो फर्स्ट चैप्टर से सीधा आके कोई बंदा तो रीड करना नहीं स्टार्ट कर देगा। पहले वो सबसे मेन चीज जो होती है वो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो आपका पूरी बुक का जो है वो निचोड़ होता है कि आपने अपनी बुक के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल की हैं। तो ये इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत मैटर करता है। अब आपने क्या किया, जब आपने इसको ये वाला प्रॉम्प्ट दिया कि आप आउटलाइन जो है वो मुझे बना के दें, तो तब उसने जो है वो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया आपकी बुक का, जिसके ऊपर आप बुक लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, हम सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर बुक लिख रहे हैं। तो उसने सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमें दिया, व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन। सबसे मेन चीज जो है वो इसी की, जब हम केमिस्ट्री फिजिक्स की कोई भी बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है वो केमिस्ट्री की तारीफ होती है कि केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज है। फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि फिजिक्स की उन्होंने जो है वो डेफिनेशन दी हुई होती है कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो इसी तरह से इसने, हम सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर बुक लिख रहे हैं तो इसने हमें सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर दिया कि व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद ये देखें उसने जो है वो आपको सब हेडिंग बना के दे दी है। उसके बाद वाई गेम, हु इज दिस बुक फॉर, यानी कि ये बुक किसके लिए है। अब ये देखें, ये चीज जो होती है ना ये बहुत, हाउ टू यूज दिस बुक। अब ये देखें, इससे पहले आप लोगों ने जितनी भी बुक्स बनाई हुई होंगी आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आप जो है वो किस चीज के लिए बुक लिख रहे हैं और कौन सी इसके अंदर गेम जो है वो कर रहे हैं, और ये बुक जो है वो किस चीज के लिए जो है वो यूज हो रही होगी। अब हम यहाँ पे इसको अगर इसकी डिटेल लिखवाएंगे, हाउ टू यूज दिस बुक, तो ये आपको पूरा जो है ना वो मेन चीज बता देगा। हम किसी भी अमेजोन की बुक जो होती है वो हमारी, तो अच्छा, अमेजोन की हमारी जो बुक होती है, हम उसके ऊपर जाके जब रीड सैंपल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हम जो है ना वो 4 से 5 या 6 पेजेस जो है वो रीड कर सकते हैं फ्रीली। इसी तरह से अगर किसी बंदे ने आपकी बुक लेनी होती है तो वो आपकी बुक को पहले 5 से 6 पेजेस जो है वो जाके रीड करता है। तो यो वो जो 5 से 6 पेजेस होते हैं ना वो आपके बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आपकी बुक अंदर से किस तरह की होगी, तभी जो है वो आपकी बंदा जाके आपकी बुक को जो है वो परचेज करता है। इवन ई बुक हो या चाहे पेपर बैक हो। तो ई बुक के तो लोगों के पास पैकेज जो होते हैं तो वो फ्रीली रीड कर लेते हैं, बट अगर किसी ने पेपर बैक आपका खरीदना हो तो आपके जो फर्स्ट वाले 5 to 6 पेजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आपकी बुक के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। अब ये देखें, हाउ टू यूज दिस बुक, जब ये चीजें आपकी बुक के अंदर शामिल होंगी तो डेफिनेटली जो है वो उनको आइडिया होगा कि इस बुक के अंदर कौन सी चीज है। अब यहाँ से चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ रेगुलेशन टू किड्स। अब ये देखें, एक अच्छी बुक लग रही है कि यानी यहाँ से हमारी जो है वो बुक स्टार्ट हो रही है। अब उसने जो है वो आपको सब हेडिंग बना के दे दी है, आगे सेल्फ जो है वो सेक्शन बना के दे दिए हैं। अब आप यहाँ से इसको जो है वो कर सकते हैं, नेक्स्ट अपनी बुक जो है वो बना सकते हैं। अब ये देखें, जहाँ इस बंदे ने जो है ना वो जब लिख के दिया है, अब ये मुझे एक टॉपिक भी दे दिया उसने, सेल्फ रेगुलेशन गेम्स फॉर ओल्डर किड्स, एज जो है वो 7 10 कर दिया उसने। अब हम आगे देखते हैं, इसके अंदर देखें उसने गेम्स काफी सारी शामिल कर दी हैं आपको, गेम 1 गेम 2 गेम 3। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे लोग, आप लोगों ने यहाँ से उठाया जी, चैप्टर 4 कर दिया इसने, यहाँ से आपको डाटा दिया, आपने यहाँ से सेम जो है वो कॉपी पेस्ट किया अपने जो आर्टिकल री राइटर। जब आपने आर्टिकल री राइटर के अंदर पेस्ट किया तो ये जो आपने उसने आपको हेडिंग दी हुई है गेम 1 गेम 2, तो ये सारी गायब हो जाती हैं वहां से। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है अपनी बुक लिखते हुए कि आपने जो मेन उसकी हेडिंग होती है ना उसको आपने रिफ्रेश नहीं करवाना, उसको आप यहाँ से सेम कॉपी पेस्ट करें। इवन चैप्टर के नेम जो हैं, ये देखें ये चैप्टर 4 है, इसी को सेम कॉपी पेस्ट करें अपने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर शामिल करें। ठीक है, इसको आपने कभी भी रिफ्रेश नहीं करवाना। अब ये देखें, अब आप क्या करते हैं कि आपने उसको कहा 15 चैप्टर, अब उसके पास 15 चैप्टर नहीं हुए अगर इस टॉपिक के ऊपर, तो वो कैसे आपको लिख के देगा 15 चैप्टर। वो तो जो है वो दोबारा दोबारा चीजें शामिल कर देगा ना आपकी बुक के अंदर।
तो आपने क्या करना है कि उसको कहना है कि आउटलाइन बना के दे दे, जितना उसके पास डाटा होगा उतना जो है वो आपको दे देगा। अब उसके पास क्या था कि उसने मुझे जब आउटलाइन बना के दी तो उसके पास 8 चैप्टर थे। ठीक है। जब उसके पास 8 चैप्टर थे तो उसमें जो है वो उसने मुझे नीचे जो है वो कंक्लूजन ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा कि यहाँ से इसका चैप्टर 1 जो है ना वो आपको एक दफा करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से चैप्टर 1 लेना है। लेने के बाद आपने पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक है, वो आपको खुद ही लिख के दे देगा। आपने कोई चीज नहीं लिखनी कि आप मुझे ये राइट करके दे, ये वाली चीजें ऐसे नहीं। अब ये देखें, द साइंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर उसने लिख दिया है। और नीचे जो है वो आपकी सेकंड जो है वो हेडिंग आ गई है। और इसके बाद ये थर्ड वाली देखें, ये देखें उसने आपको अच्छी अच्छी हेडिंग्स बना के दे दी। अब इसमें आपने कोई नहीं कहा कि उसको मुझे 500 वर्ड चाहिए या जो है वो 1000 वर्ड चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं आपने कहना उसको। ऐसा जब आप कहेंगे तो उसके पास इतने वर्ड नहीं होंगे, गूगल के ऊपर भी नहीं होंगे, तो वो आपको कहाँ से देगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमेशा आपने उसको सिर्फ टॉपिक दे देना है, उसके पास जितना अच्छा डाटा होगा वो आपको बना के दे देगा। ठीक है। तो आपने ये वाली मेन चीजें जो होती है ना, मेन हेडिंग जो होती हैं, ये आपने सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपनी बुक के अंदर शामिल कर लेनी है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है वो आप लोगों को काफी कुछ समझ आ गई होगी। अब ये नीचे जो है वो हम कंक्लूजन ऐड करते हैं जब अपनी बुक के अंदर, तो आपकी बुक जो है वो बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो आपने अपनी बुक को बनाना है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक बुक बनाई है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है वो आपकी मेन चीज आती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो ठीक नहीं हुई हुई होती। अब आपका टाइटल कहीं और जा रहा होता है, सब टाइटल कहीं और जा रहा होता है, टेबल ऑफ कंटेंट भी इवन आपका अच्छा नहीं बना हुआ होता। उसके बाद जब आप नीचे जाते हैं, अपनी बुक के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब ये देखें, वेलकम टू द, इसका जो है ना वो मैं स्टार्ट से आपको थोड़ा दिखा देता हूँ जहां से ये स्टार्ट हुई है। आप ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, वेलकम टू द डिजिटल एज। ये मेरे पास एक टॉपिक था। अच्छा, इसके अंदर ये वाली चीजें इसने बताई हुई हैं। इसके बाद आगे आ गया था पर्पस, पर्पस ऑफ दिस बुक। तो इस बुक, ये बुक जो है वो किस चीज के लिए है। अब ये नीचे फॉर्मेटिंग देखें, ये बिल्कुल लाइंस के अंदर आ रही हैं। लाइंस के अंदर आने के बाद यहाँ से आप लोगों ने इंट्रोडक्शन जो है वो आपका, आपने अपना लिखना है। और कुछ वर्ड्स के अंदर लिखना है। इसके बाद पर्पस ऑफ बुक आ गया। इसके बाद यहाँ से मेरा चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी फॉर्मेटिंग देखें आप किस तरह से हुई हुई है। इस तरह से आपने फॉर्मेटिंग करके जो है ना वो एक अच्छी बुक बनानी है। इस तरह से ये देखें, ये सब हेडिंग है, टॉपिक अलग अलग से बने हुए हैं। तो आपने भी सेम इसी तरह से जो है वो बनाने हैं। जब आप इस तरह से बनाएंगे तभी तो आपके पेपर बैग सेल होंगे, तभी आपकी बुक सेल होंगी। जब आप जितना हो सकता है अपनी बुक को उतना अच्छा करके बनाएं, उतना अच्छा आप टाइटल लिखें, उतना अच्छा जो है वो सब टाइटल बनाएं, नीचे एक अच्छा सा ऑथर नेम लगाएं। लगाने के बाद एक अच्छा सा टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं ताकि आपकी बुक तो अच्छी लगे दिखने में, तभी तो आपकी बुक सेल होगी। अब लाखों करोड़ों लोग जो है वो अमेजोन के ऊपर अपनी बुक्स को सेल कर रहे हैं, तो उनकी क्यों हो रही हैं और आपकी क्यों नहीं हो रही। ठीक है। तो इस चीज को जो है वो आपने देखना है कि आपके अंदर कौन सी खामी है जो आपकी बुक जो है वो सेल नहीं हो रही। अब यहाँ पे क्या लोग करते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ना मेरे ही स्टूडेंट्स के पास, लड़कों के पास इवन, लड़के इस तरह के काम करते हैं, लड़कियां तो कम करती हैं। अच्छा, लड़कों के पास जिन्होंने मुझसे सीखा हुआ है ना, वो जो है ना वो कोर्स सेल कर रहे हैं। एम फेसबुक के ऊपर डिफरेंट फेसबुक के जो है वो ग्रुप्स हैं, उनके अंदर जो है ना वो कोर्स सेल कर रहे हैं। अब मेरे ही स्टूडेंट यहाँ पे लेडीज जो होती हैं, अगर वो खुद अच्छा काम नहीं करती और उनकी अर्निंग नहीं होती तो वो उनके पास जाती हैं कि हाँ दीदी भाई हमें भी ये वाला काम सिखा दो। अब उन्होंने खुद मुझसे सीखा हुआ होता है और वो आपसे 5 10 15 हजार लेके जो है ना वो मेरा ही कोर्स आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। ये 3 से 4 केस जो है वो मेरे पास इस तरह से आए हैं कि वो जो है ना वो वीडियोस उनके पास हैं, कुछ ने यूट्यूब से डाउनलोड की हुई हैं और कुछ को जो है वो पहले मैंने कोर्स जब करवाया था
तो तब जो है वो मैंने उनको वीडियोस भी दी थी। तो कुछ लोग जो है वो इस तरह से कोर्स बेच रहे हैं, वो भी मेरा ही। तो आप लोग जब इन बातों के ऊपर अमल नहीं करते तो आप लोगों की बुक जो है वो किस तरह से सेल होगी। और जितने भी लोग आप लोग यूट्यूब को देखते हैं या जिनके पास मेरे लेक्चर हैं, अगर आप और लोगों के पास जाते हैं तो सिवाय पैसों के अलावा कोई बंदा जो है वो आपसे बात नहीं करेगा। आखिर पे उनकी यही बात होगी कि आप हमसे कोर्स ले लो, तो आपको जो है ना वो बहुत अच्छी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग कभी भी ऐसा ना करें, वो आप लोगों को मेरा ही कोर्स दे देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो कोर्स सेल कर रहे हैं, इवन उनकी खुद की जो है वो कोई अर्निंग वगैरह नहीं हो रही होती और कुछ भी नहीं कर रहे होते, तभी जो है वो आपको कोर्स जो है वो लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने इन चीजों से जो है वो बचना है। अब जब आपकी बुक बन गई, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक का कवर बहुत अच्छा बनाना है। जब तक आपकी बुक का कवर अच्छा नहीं होगा तब तक जो है वो आप अपनी बुक को सेल नहीं कर सकते। ये जो मैंने आपको बुक दिखाई है, ये मैंने इसका कवर बनाया हुआ है कल। ठीक है, अब ये देखें, ये आपको एक अट्रैक्टिव जो है ना वो कवर लग रहा है। अब जब मैंने बुक बनाई, जो मेरा कंपटीटर था उसके लिहाज से मैंने अपना जो है वो कवर बनाया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इतना उनका गंदा कवर होता है कि वो आपकी बुक किस तरह से अपने घर में रखेंगे। जो लोग आपकी बुक को परचेज करते हैं $10 से $12 लगा के, अगर किसी ने करनी है तो वो ये तो देखेगा ना कि यार ये बुक अच्छी भी दिखने में लग रही है या नहीं लग रही। तो जब आपका कवर ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी बुक किस तरह से सेल होगी। आप जब कोई बुक बनाते हैं ना किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो और भी बुक्स बनी हुई होती हैं। इस चीज को याद रखें। ठीक है, तो ये नहीं होता कि जो आपने ऐड कर दी है तो आपकी बुक जो है वो बहुत अच्छी है और बाकियों की जो है वो नहीं अच्छी बनी हुई। तो उसी टॉपिक्स के लिहाज से जो है वो और भी बुक्स बनी हुई होती हैं, उनके अच्छे रिव्यूज भी लगे हुए होते हैं, कवर भी उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोगों की बुक कोई कैसे परचेज करेगा जब तक आपकी बुक का कवर अच्छा नहीं होगा। और कवर आपको तब तक अच्छा नहीं बनाना आएगा तब तक जब तक आप लोगों के कवर जाकर नहीं देखते और उसी तरह से बनाने की प्रैक्टिस नहीं करते। तो तब तक आपकी बुक जो है वो सेल अलाना नामुमकिन सी बात है। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए, सेकंड आपकी बुक अच्छी होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग ये चीजें आपने देखनी है, बहुत अच्छे से करके बनानी है। बनाने के बाद आपने अपना बुक का जो कवर है वो अच्छा बनाना है। जब ये चीजें सारी कंप्लीट हो जाएंगी, देन आपकी ई बुक्स ही नहीं पेपर बैग भी आपकी सेल होंगे। इवन मैं जो बुक्स अपलोड करता हूँ, मैं तो ई बुक करता ही नहीं हूँ। किसी किसी बुक की जो है वो ई बुक होती है, वरना मोस्टली जो है वो पेपर बैग होते हैं। तो पेपर बैग ही ज्यादा सेल होते हैं। वो किस लिए होते हैं कि अगर कोई बंदा मेरी बुक को परचेज करे, अगर उसके पास जाए तो उसको देखने में तो कम से कम अच्छी लगे कि यार ये बुक वाकई अच्छी, उसका कवर इतना अच्छा बना हुआ हो। अब जब आपका कवर ही अच्छा नहीं बना हुआ होगा तो आप कैसे किसी बुक को, आप खुद नहीं खरीद सकते किसी बुक को, वो तो फिर अंग्रेज हैं, तो वो आपकी बुक को किस तरह से खरीदेंगे। तो इस चीज को जो है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इन चीजों का। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज।